बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी नाजरीन, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन कोफ्ते विद ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कोफ्ता बनाना सीखेंगे और साथ में इतनी स्पेशल जो है इसकी ग्रेवी भी बनाना सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसे रेडी करेंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है। यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ kg चिकन बिल्कुल बोनलेस मैंने लिया है और इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास हाफ़ kg चिकन है तो उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्ट ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास है हरा धनिया चॉप हुआ हुआ 3 टीस्पून के करीब हरा धनिया है। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली लिया है, अच्छी तरह से चॉप किया है। और 5 से 6 अदद मैंने बादाम लिए थे जिन्हें बारीक बारीक मैंने स्लाइसेस में कट किया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने ऐड कर देना है। साथ में अब स्पाइस की बारी आ गई। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, भुना कुटा धनिया है मेरे पास। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर जिस तरह से होता है ना काली मिर्चों का पाउडर, उसी तरह से आपने वाइट पेपर इसमें ऐड करना है। वो वाइट मिर्चों का पाउडर होता है, बआसानी आपको मार्केट से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। भुना हुआ बेसन है मेरे पास 5 टेबल स्पून। मैंने तमाम बेसन इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना है। जी जनाब, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें मिक्स हो गया है। उसके बाद अब आपने इसे क्या करना है, चॉपर में चॉप करना है। चलते हैं चॉपर की जानिब। चॉपर निकाल लें घर का और इसमें जो है तमाम मसाले लगे हुए चिकन को ऐड करते जाएं स्पून की मदद से और इसे चॉप कर लें। बहुत ही आराम से चॉप हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। ये देखें, इसी तरह से मैं सारे तमाम चिकन को जो है वो चॉप कर लूँगी। ये देखें बहुत अच्छी तरह से तमाम चिकन जो है वो चॉप हो चुके हैं। और अब इसका जो है वो हम शेप बनाते हैं। चलें, इसमें मैंने दही भी ऐड किया है। 2 टेबल स्पून आपने इसमें दही ऐड करना है। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कोफ्ते बहुत ही नरम और मुलायम बनते हैं, तो इसलिए आपने इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करना है। हाफ़ kg कोफ्ते में मैंने 2 टेबल स्पून दही ऐड किया है। अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 4 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से आप गोश्त की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे उसी तरह से सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर मैं राउंड अच्छा सा शेप दे दूँगी कोफ्तों का बिल्कुल। ये देखें, इसी तरह से तमाम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। हाफ़ kg चिकन में देख सकते हैं आप इतने मज़ेदार से कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। और इसी तरह से आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। आपका एक टाइम का सालन बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये रेडी हो जाएगा और आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाफ़ kg चिकन में अब आप इतने सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे अपने घर पर। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ ऑयल। 1 कप के करीब मेरे पास ऑयल है। स्पाइस देख लेते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। ये देखिए कोफ्ते में मैंने दुरदुरा वाला धनिया पाउडर ऐड किया था और इसमें मैंने पाउडर फॉर्म में ऐड करना है। 1 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है मेरे पास। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है क्योंकि हाफ़ टीस्पून ऑलरेडी जो है वो कोफ्ते में ऐड हुआ हुआ है। यहाँ पर आपने ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना है। हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आपने सॉल्ट लेना है। ऑयल के गर्म होने के बाद सबसे पहले आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करें। इतना फ्राई करना है कि इसकी खुशबू चारों तरफ आपके घर में फैल जाए। ये देखें बहुत अच्छी तरह से अदरक लहसुन ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद आपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं और ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट में तमाम स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है। और मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। प्लेट में जिस प्लेट में मैंने स्पाइस लिए थे उसी में पानी ऐड करके इसमें खंगाल के डाल दिए ताकि स्पाइस जो है इसमें थोड़े बहुत भी लगे हुए हैं तो इसमें आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे ढककर पकाऊंगी
तकरीबन 5 मिनट आपने मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जब इस तरह से बॉईल आने लगे, मैंने इसमें 1 कप पानी और ऐड किया है। उसके बाद आपने तमाम कोफ्तों को इसमें डाल देना है। 1 बाय 1 करके तमाम कोफ्तों को डाल दीजिएगा। मज़ेदार सी ये ग्रेवी है, बहुत जल्दी झटपट से बनने वाला सालन है। आप आराम से अपने घर पे 30 मिनट्स में 35 मिनट्स में इसे रेडी कर लेंगे। और ये यहाँ पर मैंने आपको चिकन कोफ्ते बनाना सिखाए, तो चिकन कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। तो बस सारे कोफ्तों को डालने के बाद इसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 अदद। ये देखें, इस तरह से खूबसूरती के साथ अपने देगची के सारे कढ़ाई के चारों साइड पर इस तरह से रख देना है हरी मिर्चों को, और इस तरह से आपने शेक करना है। ठीक है, आपने बिल्कुल भी वैसे नहीं करना है कि आपने चम्मच चला दिया, अभी कोफ्ते कच्चे हैं, आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब आपने इसे पकाना है तकरीबन 15 मिनट, क्योंकि चिकन के कोफ्ते अभी कच्चे हैं, उन्हें अभी आपने बहुत अच्छी तरह से कुक करना है ताकि वो अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक जाए और बाहर से भी। और मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, क्योंकि खाना मीडियम फ्लेम पे ही अच्छा कुक होता है। 15 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इसमें कट करके डालूँगी ये ग्रीन हरा धनिया। आपने चॉप हुआ हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करना है। और इसे दोबारा मैं शेक करूँगी। ये देखें, ऐसे बस 2 मिनट आपने इसे दम पे रखना है और उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा कोफ्ता बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो कुछ ना कुछ तो आपको वीडियो में पसंद ज़रूर आया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।